कम हो गई है। जी हाँ। तो साथियों अब आप सोचिए, हर अच्छी चीज को तो हमने कम कर दिया, खान पान की शुद्धता को कम कर दिया, हमने एक्सरसाइज को कम कर दिया, हमने नींद को कम कर दिया, और बुरी चीजों को बढ़ा दिया, प्रदूषण को बढ़ा दिया, तनाव को बढ़ा दिया, मिलावट को बढ़ा दिया। ऐसा जब बुरी चीजें बढ़ जाती हैं, अच्छी चीजें कम हो जाती हैं, ऐसा जब हम खेल करते हैं प्रकृति के साथ, तो हमारे शरीर के साथ भी कुछ नुकसान होने लगते हैं, कुछ खेल आप कह सकते हैं होने लगते हैं। अब खेल क्या हो रहे हैं? खेल ये हो रहे हैं कि साथियों, ध्यान से सुनना है। समस्या अब ये आ रही है कि पुरुषों में तो टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, लगे हाथ महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। पुरुषों में जिनमें जरूरी है उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी आ रही है, और महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। अब ऐसा अच्छा नहीं है। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी अच्छी नहीं है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा अच्छा नहीं। अब होता क्या है, जैसा कि अभी हमने कारण डिस्कस कर ही लिए हैं, कि हमारे देश में 30 साल की उम्र के बाद लगभग हर 10 में से 3 पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन तेजी से घटने लगता है। टेस्टोस्टेरोन जब कम होगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा कम रहती है, हम जल्दी थकने लगते हैं, आलस दिन भर आता है, हमारे मसल कम होने लगते हैं, हमारी स्टैमिना कम होता है, और भी कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, वो भी अभी हम चर्चा करेंगे। स्ट्रेस, ओबेसिटी, क्या क्या कारण है? ध्यान से सुनना है, जो अभी हम बात कर ही रहे थे। क्या क्या कारण है टेस्टोस्टेरोन कम होने के साथियों? तनाव का ज्यादा होना, वजन बढ़ जाना, और हमारी खान पान में जो पहले जितनी क्वालिटी नहीं रही, ये भी मिलकर हमारे इस टेस्टोस्टेरोन को और भी ज्यादा तेजी से कम करते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जब घटता है तो पुरुषों की प्रजनन शक्ति में कमी आती है। साथियों, जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं की क्वालिटी में, शुक्राणुओं की सेहत में गिरावट होती है अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा, और अगर शुक्राणु कम होते हैं तो फिर कंसीव करने में समस्या पुरुषों की तरफ से हो सकती है। ऐसे में आप कुछ खास कारण अब आप जान गए हैं कि किस वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, याद रखिएगा, आपको फील्ड में शायद से ऐसे कभी कभार लोगों को मिलना पड़ेगा जिनको ये समस्या हो सकती है, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो आपने 2-3 सुझाव देने हैं। सबसे पहला तो टेस्टो फास्ट रहेगा ही। उसके बाद आपने बताना है कि अपना वेट थोड़ा सा कम करना है, जो चर्बी बन गई है शरीर में, चर्बी को थोड़ा कम करेंगे। दूसरा परहेज आप लिखिए, दूसरा प्रिकॉशन आप क्या कर सकते हैं कि कसरत थोड़ी ज्यादा कर लेंगे। उसके बाद नींद अच्छी लेनी है। हमारे शरीर में हार्मोन, खास तौर पर टेस्टोस्टेरोन, नींद के दौरान बनते हैं, तो नींद अच्छी लेंगे, 7-8 घंटे की नींद लेनी है। और फिर हो सके तो आपने खान पान अच्छा करना है, तनाव कम लेना है। ये 4-5 चीजें अगर हम दे रहे हैं सुझाव में, और अगर हम टेस्टो फास्ट का जोड़ रहे हैं, तो यह मिलकर बहुत ही कारगर होने वाला है। क्यों? एक बार समझते हैं। देखिए, आयुर्वेद ने कुछ चीजों का जिक्र जिक्र किया है जो कि बहुत ही कारगर है टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में, ऊर्जा को बढ़ाने में, जो शक्ति होती है प्रजनन शक्ति को बढ़ाने में। आयुर्वेद ने मूसली, सफेद मूसली, अश्वगंधा, कौंच बीज जैसी चीजों का यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जिक्र किया है। और साथ ही साथ यह विज्ञान ने भी जब इनको स्टडी किया, विज्ञान ने भी पाया कि कितने ताकतवर हैं। यहाँ पर आप देखिए, सफेद मूसली जो होती है स्टैमिना को बढ़ाती है, सेक्सुअल विगर को बढ़ाती है, कामुकता को बढ़ाती है। अश्वगंधा तनाव को कम करती है, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में मददगार है। म्यूकोना प्रूरियंस यानी जो कॉन्च बीज होते हैं, वह भी हमारे शरीर में फर्टिलिटी को बढ़ाता है, और डोपामिन सपोर्ट देता है, यानी हमारे तनाव को कम करेगा, हमें हैप्पी रखेगा, ब्रेन को तनाव से मुक्त करेगा, और धीरे धीरे हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन में रिलीज करेगा। जिंक और अन्य मिनरल्स, अभी जिंक हमने पीछे ही कवर करा, फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट है। और जो अन्य जो तत्व हैं वह सब मिलकर हमारे हार्मोन को बनाने में और हार्मोनल हेल्थ में सहायक हैं।
साइंस ने जो रिसर्च करी है, इन्हीं के ऊपर आपके सामने फिर से पेश है। जो आयुर्वेद ने बताया था वही साइंस ने जब स्टडी किया और पाया कि एकदम सही है। अश्वगंधा किस प्रकार टेस्टोस्टेरोन बढ़ा सकता है, ताकत बढ़ा सकता है, आपके सामने है। सफेद मूसली सेक्सुअल फंक्शन को बढ़ाता है, स्टैमिना को बढ़ाता है। 2014 की फाइटोथेरेपी रिसर्च जर्नल में यह पब्लिश हुआ था। कॉन्च बीज मिकुना प्रूडियंस जो है, यह हमारी स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं, शुक्राणुओं की मात्रा को बढ़ाते हैं और उनकी सेहत को भी अच्छा रखते हैं। जिंक की कमी अगर हो जाती है तो लो टेस्टोस्टेरोन होता है। तो जिंक की कमी ना हो उसमें भी टेस्टोफास्ट मदद करेगा। अब आप समझ रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की कमी किन कारणों से होती है, हमारे टेस्टोफास्ट में क्या क्या चीजें डाली गई हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन को बनाने में मदद करती है, किस प्रकार से हम अन्य कुछ सुझाव दे सकते हैं। अगर किसी को कमी है तो क्या क्या अन्य हम सुझाव दे सकते हैं, आपको हमने वो भी बताया है। अब हम एक बार जान लेंगे हमारा टेस्टोफास्ट, इसका डोजेज किस प्रकार लेना है, यह है अलग कैसे है। देखिए, अगर आप इसका डोजेज ले रहे हैं, नेचुरली ये टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। शरीर के अंदर जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, जो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का टेस्टोस्टेरोन को बनाने का, उसमें मदद करेगा, सहारा देगा। यह है हमारा स्टैमिना, स्ट्रेंथ, ताकत, ऊर्जा, हमारे क्या कहते हैं, जो है जोश को बढ़ा कर रखेगा, आलस को कम करेगा, थकान को दूर करेगा। यह हमारी फर्टिलिटी और स्पर्म हेल्थ में भी सहायक है और तनाव को कम करने में, हैप्पी हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करेगा। अलग क्यों है? क्योंकि साथियों, हमने यहाँ पर मिनरल्स का भी उपयोग करा है, हमने यहाँ पर खास अडेप्टोजेंस का उपयोग करा है, जो कि बहुत ही अच्छे से इन दोनों फायदों में मदद करने वाले हैं। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएंगे भी, तनाव को कम भी करेंगे, ऊर्जा को भी बढ़ाएंगे, थकान को, आलस को भी कम करेंगे। चारों चीजें मिलकर बहुत ही अच्छा सा एक सिनर्जी देती है, यानी चारों चीजें मिलकर बहुत ही अच्छा एक प्रभाव देती है। और फिर स्टैंडर्डाइज टैबलेट है। हर टैबलेट के अंदर आपको प्रिसाइज फॉर्मूला मिलता है, प्रिसाइज डोजेज मिलती है, जो कि पूरे अच्छे तरीके से हमारी समस्या में मदद कर सकती है। एक एक टैबलेट उतना ही फायदा देने वाली है। यही हमारे टेस्टोफास्ट को इतना खास बनाता है। जिन पुरुषों को यह समस्या हो जाती है कभी कभार, उनको समस्या से राहत दिलाने में बहुत ही मददगार साबित हो सकता है। नाम है इसका टेस्टोफास्ट। डोजेज, एक गोली सुबह, एक गोली शाम में आपने लेनी है भोजन के साथ। भोजन जब आप खा रहे हैं उसके साथ, उसके तुरंत बाद आप ले सकते हैं। 100% वेजिटेरियन है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 100% वेजिटेरियन। ओके, अब ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है साथियों, इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आपने मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना है। इस जानकारी को आपने ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न हमारा ये है कि टेस्टोफास्ट की डोजेज, पुरुषों को तो रोज की हम एक या दो टैबलेट, रोज की 2 टैबलेट दे रहे हैं। लेडीज को इसका डोजेज देना है या नहीं देना है, इसका उत्तर आप बताइए। जी हाँ, करेक्ट करेक्ट, आप सभी अच्छे से समझ गए हैं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। कितना अच्छा लगता है जब पूरी टीम ध्यान से सुनती है। सभी जितने भी उत्तर आए हैं, जितने भी उत्तर आए हैं एकदम सही आपने बताया है कि लेडीज को इसकी हमने डोजेज नहीं देनी है। वेरी गुड, ठीक है। आप सभी के लिए थम्स अप हमारी तरफ से, जिन जिन ने उत्तर दिया है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन। वेरी गुड, तो आप समझ गए हैं महिलाओं को इसकी ज़रूरत नहीं है। टेस्टोफास्ट केवल और केवल पुरुषों के लिए रहने वाला है। टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को नेचुरली यह बढ़ाने वाला है। क्लियर? चलिए, बहुत शानदार। आइए, टेस्टोफास्ट भी हमने देख लिया है। पहुंच गए हैं हम वेकचा लेमन लाइन पर, जो कि वेट लॉस करने में हमारी मदद करता है। देखिए,
सुबह सुबह का समय है और स्क्रीन पर हमारे सामने यह अच्छे अच्छे परांठे, साथ में मक्खन दिख रहा है, साथ में हमें अचार और चटनी और दही दिख रहा है है ना जी। और हम बात कर रहे हैं वेट लॉस की, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है बात हो रही है वेट लॉस की, सामने है परांठे, मक्खन, दही, अचार। तो देखिए यहाँ पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हमें वेट लॉस करना है तो जरूरी नहीं कि हमें परांठे छोड़ने ही हैं। आप जरूर खा सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में। अगर आपको चार की भूख लगती है, चार परांठे की, आप चार ना खाइए, दो खा लीजिए, लेकिन खाना है। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, ठीक है ना। अगर हर चीज को छोड़ देंगे तो मन ज्यादा देर तक मानेगा नहीं। और जब ही जैसे ही आप दूसरी चीजों को खाना शुरू करेंगे, वापिस से जब आप परांठे खाएंगे, तो जो आपने 5-6 किलो कम करा भी होगा, वो बढ़कर 7-8 किलो के रूप में ज्यादा वापस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर हमने किसी चीज को छोड़ना नहीं है, बस मात्रा कम करनी है, लिमिटेड डोजेज में लेना है। अब यहाँ पर वेट लॉस की हम चर्चा थोड़ी सी करना चाहते हैं कि किस प्रकार भारत में हर चार में से एक व्यक्ति या तो अधिक वजन का है, ओवरवेट है, या फिर ओबीस है, यानी कि इतना ज्यादा वजन है कि अब बीमारियां आने लग गई हैं, जैसे डायबिटीज, बीपी, हार्ट की समस्या, थायराइड, गठिया, आर्थराइटिस इत्यादि। या तो वजन थोड़ा ही ज्यादा है, या फिर इतना ज्यादा कि ओबेसिटी के शिकार हो रहे हैं, और ओबेसिटी की वजह से ये बीमारियां आ सकती हैं। इनका कारण भी आप अभी पीछे जाना ही है कि हमारी एक्सरसाइज कम हो गई है, नींद बिगड़ गई है, हमारा क्या कहते हैं जीवन में तनाव बढ़ गया है। ये सब चीजें मिलकर वजन को बढ़ाने में भी मदद करती हैं, जो कि बुरी बात है। अब फैट लॉस के लिए आयुर्वेद ने कुछ चीज़ों का सुझाव दिया था, जैसे कि ग्रीन टी, जो कि चर्बी को बैलेंस करती है, डाइजेशन में भी सहायक है। ऑरेंज पेको, जो कि हमारे स्टैमिना को बढ़ाता है और नेचुरली हमें एक स्मूथ कैफीन की डोसेज देता है। हार्श नहीं है, एकदम से ब्रेन को एक्टिव नहीं करता, धीरे धीरे हमारे ब्रेन को हेल्प करता है। अब वेकचा लेमन लाइन में इन्हीं चीज़ों का उपयोग हमने यहाँ पर किया है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ऑरेंज पेको टी एक्सट्रैक्ट यूज हुआ है। ऑरेंज पेको जो होता है, इसका जोड़ संतरे से नहीं है, ठीक है। ऑरेंज पेको बस एक टी की आप वैरायटी कह सकते हैं, जो कि एक अलग रूप से बनाई जाती है। चाय पत्तियों को अलग स्टेज में तोड़ा जाता है, अलग तरीके से उनको तैयार किया जाता है, तो वह ऑरेंज पेको टी मानी जाती है, जो कि नेचुरली कैफीन हमें माइल्ड वाला देता है, एकदम से ब्रेन को ओवर एक्टिव नहीं कर देता। आपको यहाँ पर विटामिन सी और बी मिलने वाले हैं, जो कि फैट ऑक्सीडेशन में, चर्बी को जलाने में और थकान को कम करने में मदद करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, फ्लोरीन मिलने वाले हैं, जो कि शरीर की हाइड्रेशन के लिए ज़रूरी है, शरीर को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है। अब धीरे धीरे जैसा कि एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट का व्यापार बढ़ रहा था, वेट लॉस के प्रोडक्ट भी हर साल बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादा लोग अपनी सेहत के लिए कदम उठाना चाह रहे हैं। और दूसरी बात आप ये भी कह सकते हैं कि हर साल ज़्यादा लोग अधिक वजन के हो रहे हैं, है ना जी। हर साल ज़्यादा लोग अपना वजन जब उनका बढ़ रहा है, तो ज़्यादा लोग अपना वजन घटाने के लिए वेट लॉस के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आते हैं, आप सभी जानते हैं। उनमें से एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अलग हमारा वेग चार लेमन लाइम होने वाला है। इसके अंदर जो हमने इंग्रेडिएंट्स, जो औषधियाँ यूज़ करी हैं, उनकी जो साइंस ने रिसर्च में पाया, उनकी जानकारी है आपके सामने है कि किस प्रकार ग्रीन टी कैटेकिन्स जो होते हैं, कैटेकिन्स यानी ग्रीन टी के अंदर पाए जाने वाले अच्छे तत्व, यह चर्बी को जलाते हैं। चाय के अंदर पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स, यह भी फैट को बर्न करने में मददगार है। विटामिन सी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करता है जब हम कसरत करते हैं। ऐसे में यह जो वेगचा रहने वाला है, यह हमारे वेट लॉस में भी सहायक है। एक हेल्दी तरीके से एनर्जी हमें देगा, कैफीन का डोजेज हमें देगा, जो कि हमें विटामिन्स के साथ मिल रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मिल रहा है, ठीक है। जब आप वेगचा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भी देख पाएंगे कि किस प्रकार वेट लॉस आपके बीच हो रहा है, ठीक है।
यह हमारे शरीर में थोड़ा सा विलंब हो गया था। तो यह जो हमारा वेगचा है यह हमारे शरीर में फैट को जल्दी बर्न करेगा। यह हमारे शरीर में वेट लॉस नेचुरली करता है, फोकस स्टैमिना को बढ़ाएगा और हाइड्रेशन भी देगा। और जिस प्रकार यह महिला आश्चर्यचकित हो गई कि मेरा वजन इतना कम कैसे हो गया, है ना, उस प्रकार आप भी थोड़े से चौंक जाएंगे जब आप रेगुलर वेगचा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी देख पाएंगे कि कितनी आसानी से वेट लॉस हो रहा है, चर्बी जल रही है। तो आप भी थोड़े से ऐसे ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे, उसके लिए तैयार रहिएगा। ओके, तो ये है वेगचा। खास इसे क्या बनाता है कि हमने टी का, जो माइल्ड वाली टी होती है, उसका यहाँ पर कैफीन लिया है। साथ ही साथ फैट बर्न करते हुए हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स भी पहुंचा रहा है, विटामिन भी पहुंचा रहा है। इसके अंदर आपको शुगर नहीं मिलेगी, शुगर नहीं है यहाँ पर, और नेचुरली है, एक अच्छा सा टेस्ट आपको देगा। तो डोजेज कैसे रखनी है? डोजेज आपने इसका 3 ग्राम पाउडर दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। खाली पेट जब आप हैं तो दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। जैसे कि नाश्ते और लंच के बीच में जो गैप है 3-4 घंटे का, तब लिया जा सकता है। जो लंच और डिनर के बीच में गैप है 3-4 घंटे का, तब आप ले सकते हैं। कसरत करने से पहले ले सकते हैं, और रोज सुबह उठने के पहले आप ले सकते हैं। ठीक है, खाली पेट जब आप हैं तो रोज सुबह उठने के पहले ले लें। क्लियर है? कौन कौन ले लेंगे ऐसे? यासिर खान जी समझ गए हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। पूजा देवनाथ मैडम जी भी मुस्कुरा रही हैं। तो साथियों, हमने कहा था सुबह उठने के पहले लेना है ना? कई व्यक्ति तो लिख रहे हैं उठने के पहले। तो ऐसा नहीं करिएगा। उठने के पहले केवल सपने लेने हैं, इसको आप उठने के तुरंत बाद ले सकते हैं। ठीक है, हमारा वेगचा खाली पेट लेना है, तो जब आप उठ रहे हैं उसके कुछ देर के बाद ले सकते हैं। जी हाँ, गर्म पानी, हल्का गर्म पानी हो तो और भी ज़्यादा बेहतर। ओके, वेगचा लेमन लाइम। आगे है आयरन टैबलेट। आयरन टैबलेट आयरन हमारे शरीर में पहुंचाता है। आयरन क्यों मददगार है, क्यों ज़रूरी है, आइए देखते हैं। देखिए, यह आंकड़ा भी आप सभी अब तक जान गए होंगे कि भारत में 50% महिलाओं में खून की कमी है। खून की कमी से क्या होता है? खून की कमी से थकान होती है। ऑक्सीजन क्योंकि शरीर में कम पहुंचती है, तो ऑक्सीजन की वजह से थकान रहती है। ऑक्सीजन की कमी से स्टैमिना कम होता है, हम ज़्यादा देर तक अपने काम काज में नहीं लग पाते हैं, और थोड़ा सा भी काम करते हैं, थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत का काम करते हैं तो सांस बहुत तेज़ी से फूलने लगती है। हमारे ब्रेन की क्षमता में भी धीरे धीरे कमी आती है अगर हम अनीमिक हैं, अगर हमारे शरीर में आयरन कम है। जन्म देने के दौरान माताओं की कभी कभार बहुत ही दुखद परिस्थिति ऐसी बनती है कि जन्म देने के दौरान माताओं की मृत्यु हो जाती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण, हमारे देश का यह नंबर है, उसका एक बहुत बड़ा कारण अनीमिया है। यानी खून की कमी इतना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है जब कोई गर्भवती महिला जब प्रसव में होती है, तो मौत की संभावना अनीमिया के कारण बढ़ सकती है। और यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2020 का आंकड़ा है। और अगर माताओं में कमी है तो स्वाभाविक है, संभावना है कि बच्चों में भी आयरन कम होगा। अगर बच्चों में आयरन कम है तो देखिए साथियों, लो आयरन की वजह से स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, यानी ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती। उम्र के हिसाब से जितना वजन होना चाहिए, जितनी हाइट होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती। और लर्निंग एबिलिटीज़ भी, जो सीखने की क्षमता है, उसमें भी गिरावट आती है अगर बच्चों में आयरन की कमी होगी। इतना ज़रूरी है आयरन हमारे भोजन में, यह कभी कभार पूरा नहीं हो पाता और कितना नुकसान उसका हो सकता है आपने देख लिया। अब आयुर्वेद ने आयरन को लौह भस्म का नाम दिया था और बताया था कि किस प्रकार यह वाइटालिटी और ब्लड के लिए ज़रूरी है। लौह भस्म, लौह यानी कि लोहा और लोहा यानी कि आयरन। तो आयुर्वेद पहले से ही बता रहा था कि लौह भस्म हमारे ब्लड के लिए कितना ज़रूरी है। विज्ञान ने भी यही माना, बताया, यहाँ पर आप शोध में देख पाएंगे। विज्ञान ने भी पाया कि आयरन और फॉलिक एसिड हमारे
अनीमिया की कमी को दूर करते हैं। आयरन और आयरन की कमी किस प्रकार एक बहुत बड़ा हमारे पूरे देश के लिए बर्डन है। बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आयरन की कमी से होती हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को। और यहाँ पर एक और शोध जो कि बताता है विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती है। यानी अगर हमें आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब करना है तो विटामिन सी ज़रूरी है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने साथियों यह टैबलेट डिज़ाइन किए हैं। आपको यहाँ पर आयरन मिलेगा। आयरन भी अलग अलग स्वरूप में होता है। आयरन के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। हमने फेरस फ्यूमारेट वाला फॉर्म इस्तेमाल करा है। फेरस फ्यूमारेट, फ्यूमारेट जिस भी नाम से पुकारें, यह आसानी से शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तेजी से यह हमारे शरीर में फायदा दिखाता है। तो हमने हाई क्वालिटी का आयरन यहाँ पर इस्तेमाल करा है जो कि आसानी से, तेजी से शरीर में इस्तेमाल हो जाता है। आयरन इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है खून ज़्यादा बनेगा और ऑक्सीजन अच्छे से हमारे शरीर में पहुंचेगी। हीमोग्लोबिन, असल में इसका नाम ही हीमग्लोबिन है, यानी आयरन का बना हुआ प्रोटीन। हीमो का मतलब, हीम का मतलब प्रोटीन होता है। तो आयरन का बना हुआ प्रोटीन हीमोग्लोबिन कहलाता है। और हीमोग्लोबिन ही हम कहते हैं कि खून की कमी है, खून ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन ही वो होता है। फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 यानी बी 9 और बी 12, यह दोनों ज़रूरी हैं खून को बनाने में। तो आपको बी 9 भी मिलेगा, बी 12 भी मिलेगा जो कि खून बनाने में सहायक है। बी 9 का नाम फॉलिक एसिड होता है, बी 12 का नाम साइनोकोबालामिन होता है। विटामिन सी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जो अभी हमने रिसर्च में देखा था। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर आयरन भी जोड़ा है। यह है आयरन की एब्जॉर्प्शन, विटामिन सी भी जोड़ा है जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। अगर आप इस टैबलेट से जितना भी आयरन ले रहे हैं, विटामिन सी क्योंकि साथ में है तो पूरे के पूरे आयरन एब्जॉर्ब शरीर में हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10% रह गया या 20% रह गया। विटामिन सी यह सुनिश्चित करेगा कि जितना भी आयरन हमने टैबलेट के जरिए लिया है पूर्ण मात्रा में शरीर में फायदा पहुंचे जाए, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहाँ पर देख पाएंगे कुछ आयरन की कमी के अन्य जो नंबर आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ कि भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चे 80% ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई किसी प्रकार की कमी होती है। किसी को आयरन की होगी, किसी को जिंक की होगी, किसी को प्रोटीन की होगी, किसी को विटामिन डी की होगी। यह 5 साल से नीचे के बच्चों की बात हो रही है। 80% बच्चे ऐसे हैं। सोचिए अगर एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं 5 साल से कम के, तो 50 में से 40 बच्चों को किसी ना किसी विटामिन मिनरल की कमी है। यूनिसेफ 2019 की रिपोर्ट में है पाया गया। हमारे देश की जो युवतियां हैं उनमें से 60% युवतियों को खून की कमी है। महिलाओं को, आप जानते हैं, महिलाओं को, युवतियों को खून की कमी का रिस्क ज़्यादा है क्योंकि जो मासिक धर्म की जो प्रक्रिया है उसमें ब्लड लॉस होता है। ऐसे में लेडीज़ में इसी वजह से खून की कमी देखी जाती है अक्सर। यहाँ पर आप एक कंपैरिजन देख पा रहे हैं, जिस व्यक्ति में खून पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें नहीं है, कितना ज़्यादा अंतर आप यहाँ पर रंग का देख पा रहे हैं। ठीक है। तो आयरन टैबलेट साइंस का आपको मैंने बता दिया है। यहाँ पर हमारा जो टैबलेट है आयरन, विटामिन बी 9, विटामिन बी 12 और विटामिन सी से मिलकर बनाया गया, पूरे तरीके से जो फायदा हमें देने वाला है। अनीमिया को ख़त्म करेगा, स्टैमिना फोकस जो कि बढ़ाएगा, महिलाओं की सेहत में सहायक रहेगा और ओवरऑल हमारी इम्यूनिटी को, ब्लड के लेवल को बढ़ाएगा। हमारा यह खास इसलिए रहेगा क्योंकि आयरन की एब्जॉर्प्शन को ध्यान में रखते हुए हमने विटामिन सी का यहाँ पर जोड़ लिया है। हमने एकदम खास जो फेरस फ्यूमारेट वाला तत्व होता है उसका इस्तेमाल किया है जो कि तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है। 100% वेजिटेरियन है, यानी आप सभी इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन चाहे तो लेते हैं डाइट, वेजिटेरियन लेते हैं, सभी के लिए सूटेबल रहने वाला है। और एक बात का ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी डोजेज देख लेते हैं। एक गोली आपकी रोज लेनी है, भोजन के बाद आप ले सकते हैं एक गोली। ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब भी आप आयरन की टैबलेट ले रहे हैं तो उसके लगभग 1.5-2 घंटे का गैप आपने डालना है। 2 घंटे का डाल लेंगे तो और भी अच्छा। आयरन की टैबलेट के 2 घंटे से पहले और 2 घंटे बाद चाय या कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आयरन टैबलेट जब आप ले रहे हैं उसका 2 घंटा पहले और 2 घंटा बाद चाय कॉफ़ी उस दौरान नहीं लेना है।
पहले ले लीजिए या बाद में ले लीजिए, 2 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी अगर आप आज दोपहर को 3 बजे यह आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, तो आप बताइए चैट में कि कितने बजे से कितने बजे तक चाय कॉफी नहीं लेनी है। अगर दोपहर में 3 बजे आयरन की टैबलेट ले रहे हैं, तो कितने बजे से कितने बजे तक चाय कॉफी नहीं होनी चाहिए, आप बताइए। उत्तर आ रहे हैं? वेरी गुड। जी हाँ, उत्तर आ रहे हैं। और जो लिख रहे हैं 1 से 5 तक, वेरी गुड। यानी 3 बजे से 2 घंटे पहले और 3 बजे के 2 घंटे बाद, इस दौरान चाय कॉफी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है चाय कॉफी? देखिए, चाय कॉफी के अंदर ना, अब थोड़ी सी ये जानकारी है। चाय कॉफी के अंदर कुछ तत्व होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टैनिन्स। लिख देते हैं। टैनिन्स होते हैं, और जो कैफीन भी होता है, कैफीन प्लस टैनिन्स। टैनिन और कैफीन मैंने लिख दिया है, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। तो यह जो तत्व होते हैं, यह आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं। जिस प्रकार विटामिन सी आयरन एब्जॉर्प्शन में मदद कर रहा है, यह आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। ठीक है। तो इस वजह से आपने ध्यान रखना है कि चाय कॉफी के अंदर जो कि टैनिन और कैफीन होते हैं, यह आयरन को इस्तेमाल होने से रोकते हैं। इस वजह से हमने नहीं लेने हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। पहुंचते हैं हम मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन को ठीक रखने वाला हमारा फिट डॉग पाउडर। ओवरवेट की क्या प्रॉब्लम्स है, कितनी ज्यादा मात्रा में हमारे देश में है, हमने ऑलरेडी जान लिया। हमारा जो आयुर्वेद है वह बताता है कि कुछ खास चीजें कैसे हमारी मदद कर सकती हैं, पाचन में भी, हमारे पेट को, पूरे पाचन तंत्र को हेल्दी रखने में भी। जैसे त्रिफला है, जीरा है, अजवाइन है। विज्ञान ने भी इन चीजों के ऊपर चर्चा करी। विज्ञान की अपनी भी राय थी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, अच्छे जीवाणु, अलग अलग एंजाइम्स, प्लांट एंटीऑक्सीडेंट्स किस प्रकार हमारे पेट की मदद कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उनका भी, दोनों आयुर्वेद और विज्ञान की बात को मानते हुए एक खास प्रोडक्ट डिजाइन करा है। ऐसा प्रोडक्ट जो कि हमारे पेट के लिए भी अच्छा है, जो हमारे शरीर में से टॉक्सिन को भी निकालता है, और हमारे वेट मैनेजमेंट में भी सहायक होगा। यहाँ पर कुछ साइंस जो शोध हुए हैं बताते हैं त्रिफला किस प्रकार पाचन में सहायक है, ग्रीन टी किस प्रकार वेट मैनेजमेंट में हेल्प करती है, और प्रोबायोटिक्स अच्छे जीवाणु किस प्रकार हमारे गट बैलेंस को अच्छा करते हैं, पाचन को अच्छा करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे किन किन चीजों का इस्तेमाल है साथियों। यहाँ पर है अदरक, नींबू, अश्वगंधा, क्यूमिन, जीरा, जासूस अर्जुन में एक्सट्रैक्ट, बैकअप, ग्रीन टी, जासूस में बैकअप। कार्डमम, लिकरिस एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर, दालचीनी, तुलसी, हींग। यह सब चीजें जो कि आयुर्वेद में अच्छी मानी गई हैं, हमारी डाइजेशन के लिए, पेट के एंजाइम्स के लिए, पेट के रसायन के लिए, हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, हमारे पेट की रक्षा करने के लिए, गैस इत्यादि ब्लोटिंग को कम करने के लिए उनका भी यूजेज है। यहाँ पर प्रोबायोटिक्स जो होते हैं अच्छे जीवाणु, ग्रीन टी, इनका भी यूजेज है, जो कि मिलकर हमें यह खास प्रोडक्ट बनाकर दे रहे हैं। पाचन को अच्छा करेगा, ध्यान से फायदे सुनिए। पाचन को अच्छा करेगा, मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा, एनर्जी को बढ़ाएगा। यह हमारे वेट मैनेजमेंट में भी मदद करेगा, और ब्लोटिंग, गैस की जो प्रॉब्लम बन जाती है उसमें भी सहायक रहने वाला है। नाम है इसका फिट डॉग पाउडर। ठीक है, फिट डॉग पाउडर। तो 3 in 1 फॉर्मूला, इसको अलग बनाने वाली क्या क्या चीजें हैं? 3 in 1 फॉर्मूला जो कि डाइजेशन को भी हेल्प करती है, मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करती है, एनर्जी लेवल्स को के लिए भी अच्छी है, और एंटीऑक्सीडेंट की रक्षा भी मिलने वाली है। आसानी से, टेस्टी तरीके से हम इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सभी इंग्रेडिएंट्स को मान्यता प्राप्त है। हर इंग्रेडिएंट आयुर्वेद और विज्ञान की परीक्षा को पास करके यहाँ पर डाला गया है। लेना किस प्रकार है इसका सेवन? आप एक छोटा चम्मच यानी 2 से 4 ग्राम पाउडर पानी में या फिर जूस में मिलाकर ले सकते हैं। पानी में या जूस में मिलाकर इसका
एक स्कूप लिया जा सकता है, दिन में एक बार ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। फिर आ गया है हाइट डॉग पाउडर, जो कि हाइट बढ़ाने में बच्चों को नेचुरली मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर सारे पोषक तत्व मिलते हैं। देखिए, यह आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में 35% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ के शिकार हैं, पूरी ग्रोथ नहीं हो पा रहे। कैल्शियम विटामिन डी बच्चों की खुराक में कम है, जिस वजह से हड्डियों की डेवलपमेंट पूरी नहीं हो पा रही। प्रोटीन की मात्रा बच्चों की खुराक में कम है, जिस वजह से प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा है, तो बच्चों की बॉडी ओवरऑल ही ग्रो नहीं हो रही, डेवलप नहीं हो पा रही। ऐसे में यहाँ पर हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि आपको प्रोटीन भी देता है, कैल्शियम विटामिन डी भी देता है, और विटामिन मिनरल जो अलग अलग हैं उन सब की भी मात्रा पहुंचाने वाला है। एक ही प्रोडक्ट के अंदर आपको पूरा पोषण मिलने वाला है। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर एक वही आंकड़ा जो बताता है कि जो टीनेजर्स हैं, जो 13 से लेकर 19 साल के बच्चे हैं, किस प्रकार उनमें हमारे देश में हाइट और स्टैमिना कम है, किस प्रकार हमारे ओवरऑल डाइट में 30% प्रोटीन कम रहता है। साइंस ने कुछ शोध में बताया कि प्रोटीन कैल्शियम किस प्रकार जरूरी है बच्चों की ग्रोथ के लिए, हड्डियों की डेवलपमेंट के लिए, विटामिन डी कितना जरूरी है हाइट बढ़ाने के लिए, प्रोटीन और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अन्य मिनरल्स हैं कितने जरूरी हैं मसल को बनाने के लिए, ग्रोथ को अच्छा रखने के लिए, काओ कोलेस्ट्रम कितना जरूरी है यहाँ पर हमारे मसल को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अलग अलग शोध आपके सामने यहाँ पर है। जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी ने पाया कि प्रोबायोटिक्स जो अच्छे जीवाणु हैं किस प्रकार ये है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, जो भी हम पोषण ले रहे हैं उसको एब्जॉर्ब अच्छे से करेंगे। और फाइटोथेरेपी रिसर्च में देखा गया कि अश्वगंधा किस प्रकार स्ट्रेंथ स्टैमिना रिकवरी को बनाता है। यह सब अलग अलग रिसर्च आपके सामने है। इन्हीं रिसर्च की भी हमने इन्हीं रिसर्च को भी ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके आप तत्व देखिए, इंग्रेडिएंट्स देखिए। आपको मिलेगा सबसे पहले तो प्रोटीन के रूप में सोय प्रोटीन और दूध का पाउडर, जो कि प्रोटीन पहुंचाएगा, बच्चों में ग्रोथ और स्टैमिना को बढ़ाएगा। काओ कोलेस्ट्रम पाउडर मिलेगा, हमने काओ सी डॉग ध्यान में रखी थी। काओ कोलेस्ट्रम पाउडर ग्रोथ फैक्टर से भरपूर है और इम्यूनिटी भी देता है। हमने कैल्शियम सिट्रेट का यूज किया है, साथ में विटामिन डी जो कि हड्डियों में इस्तेमाल होता है, अच्छी मजबूत और शक्तिशाली जो है हमारी हड्डियों को रखेगा। विटामिन डी कैल्शियम को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। एल आर्जिनिन और एल लाइसिन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड जो कि खास तौर पर हमारी ग्रोथ और मसल रिपेयर में मददगार है। यहाँ पर हमने शतावरी का यहाँ इस्तेमाल करा है, जो कि हार्मोनल बैलेंस बनाकर रखता है, ग्रोथ में सहायक है। अश्वगंधा है जो कि स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, वाइटैलिटी को बढ़ाएगा। जिंक है, बच्चों के लिए जिंक कितना जरूरी है हमने देखा था। प्रोबायोटिक्स हैं, अच्छे जीवाणु कितने हैं, 20 बिलियन आपको मिलने वाले हैं अच्छे जीवाणु, जो कि हमारे पेट की हेल्थ के लिए, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। और प्रीबायोटिक्स जो कि प्रोबायोटिक्स की सेहत के लिए जरूरी हैं, तो प्रीबायोटिक्स का भी इस्तेमाल हुआ है। यानी एक ही प्रोडक्ट आपको विटामिन भी दे रहा है, मिनरल्स भी दे रहा है, प्रोटीन भी दे रहा है, ओवरऑल हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, मसल्स के लिए मददगार साबित हो रहा है। ओवरऑल ये हमारे बच्चों में स्टैमिना बढ़ाएगा, एंड्योरेंस बढ़ाएगा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, ग्रोथ को तेज करेगा। इतना ज्यादा फायदा बच्चों के लिए रहने वाला है हाइट डॉग पाउडर का। ऑलरेडी हमने यह सब चर्चा कर ली है। एक बहुत ही स्वादिष्ट चॉकलेट फ्लेवर में यह आता है, तो बच्चे आसानी से रोज खुद से ही चाहेंगे कि उनको यह मिलता रहे। तो डोजेज कैसे लेनी है, आपने इसका एक स्कूप 20 ग्राम 25 ग्राम की मात्रा दूध में या चाहे तो पानी में मिलाकर ले सकते हैं। 20 से 25 ग्राम मात्रा पानी या दूध में मिलाकर लिया जा सकता है। ओके। हाइट डॉग पाउडर जो ग्रोइंग एज के बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। 8 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल तक जब हाइट सबसे ज्यादा ग्रो होती है, उस एज के दौरान सबसे बेस्ट रहेगा, उसके पहले भी आप चाहें तो दे सकते हैं। हाइट डॉग पाउडर बच्चों को पूरा प्रोटीन और पोषण पहुंचा रहा है। ग्रोइंग एज में सबसे बेस्ट रिजल्ट हाइट के लिए आपको इसका मिलता रहेगा। आप इसका सेवन कर सकते हैं बच्चों के लिए 8 साल की उम्र से 20-22 साल तक। डेलिफ्ट टैबलेट मल्टीविटामिन आप ऑलरेडी जानते हैं। एक ही टैबलेट के अंदर हर विटामिन हर मिनरल आपको पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला नाम है डेलिफ्ट वीटाडॉक।
कल हमने विटाडॉग देखा था, आज उसी प्रकार डे लिफ्ट भी हमारे सामने है। आपको यहाँ पर सभी विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इन सब का आपको डोजेज मिल रहा है। मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, सेलेनियम, फास्फोरस, मोलिब्डेनम, क्रोमियम, यह सब मिलते हैं। अब आप जानते हैं कि विटामिन ए, विटामिन मिनरल, इन सब का कोई एक दो काम नहीं होता शरीर में। अलग अलग प्रक्रियाओं में, सैकड़ों प्रक्रियाओं में इनकी भूमिका होती है, इनका रोल होता है। तो यह सभी विटामिन, सभी मिनरल्स मिलकर शरीर की कई सारे प्रोसेसेस में अपना अपना रोल करते रहेंगे, हमारी सेहत में मदद करते रहेंगे। इन सभी का डोजेज आपको एक ही टैबलेट में मिल रहा है। साथ में आपको अडेप्टोजेंस का भी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि अश्वगंधा। तो अश्वगंधा का भी मिक्सचर आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर वही जो साइंस ने पाया कि किस प्रकार मल्टीविटामिन लेने से इम्यूनिटी अच्छी रहती है, बड़ों में, बुजुर्गों में, बच्चों में इन्फेक्शन कम होते हैं, आयरन जिंक कितने जरूरी हैं, किस प्रकार अश्वगंधा तनाव को, थकान को कम करता है, विटामिन सी और अन्य मिनरल्स मिलकर हमारे ब्रेन के लिए कितने ज़रूरी हैं, और फिर सभी विटामिन, सभी मिनरल हमारे शरीर की ओवरऑल लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पर मॉडर्न रेलेवेंस देख लीजिए कि दुनिया भर में मल्टीविटामिन का व्यापार साल दर साल बढ़ता जा रहा है, और यह लगभग लगभग 300 बिलियन के आंकड़े को छूने वाला है। 300 बिलियन के आंकड़े को यह छूने वाला है दुनिया भर में मल्टीविटामिन का व्यापार। हमारे देश में भी मल्टीविटामिन की वृद्धि हो रही है, क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा अपनी सेहत के लिए थोड़े जागरूक हो रहे हैं। ज्यादातर लोग अपने ध्यान रखना चाहते हैं, उसमें मल्टीविटामिन का सहारा आसानी से ले रहे हैं। तो ये फायदे आपको मिलने वाले हैं। डेली लेवल पर एनर्जी देगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, हमारे ब्रेन के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ स्किन, हेयर, आईज को भी फायदा, नेल्स को, नाखून को भी फायदा पहुंचाते रहेंगे हमारे मल्टीविटामिन। डोजेज कैसे लेनी है? एक गोली आप नाश्ते के साथ ले सकते हैं।